यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ये जो चैप्टर आपका 11th क्लास का जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फेज सेकंड भी बोलते हैं, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपका फेज थर्ड हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, एसओटी पार्ट है ना, और आपका फेज वन ये भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज देखने वाले हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जल्दी से आ जाए पेन एंड कॉपी लेके, और इसमें क्या हम डिस्कशन करने वाले। वैसे तो चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन वन शॉट में हम इसको कंप्लीट करने वाले। वन शॉट इन द सेंस इसके जितने टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, प्लस साथ में एग्जाम में मुझे कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं आज के इस सेशन में। ओके, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलने वाली प्री स्टडी फॉर जेईई मेंस, बिट सेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी आपको सारी चीजें पता है। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी लास्ट में आपको बताऊंगा, पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस साथ में ही आपको 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज मिलने वाली है, वो भी कैसे मिलेगी, ये सारी बातें करेंगे हम वीडियो के लास्ट तक। तब तक के लिए चलिए जल्दी से स्टार्ट करें। हेडिंग नोट कर ले आप, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। आप तो रेडी हो पहले से। तो ये नेचुरल क्लास है, तो जो विद्यार्थी इसको ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं या ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं, तो वो भी इसको एज ए क्लासरूम की तरह ही फॉलो करें। ओके, कुछ कहानी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन से रिलेटेड होगी, क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत होती है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन में हमने कंप्लीट किया था कंपाउंड एंगल, और उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक नॉलेज हमें यहाँ तक आती है। उसके बाद ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फेज सेकंड इसको स्टार्ट करते हैं। ईच ऑफ ईयर में आप देख सकते हैं, हर एक साल में आपको एक एक क्वेश्चन इसको देखने को मिलेगा ही। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमें पता है ऑलरेडी। अच्छा, फेज वन में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटी, ये बेसिक नॉलेज हमें आता होगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, साथ साथ में देखते जाएंगे ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर गिवन कर दिया आपके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है? यस, एन पे है ना। जैसे एक जनरल सॉल्यूशन की बात करें, बेसिक, जब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं आता तो मैं क्या जवाब दूंगा कि सर थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक तो 0 हो सकती है, एक पाई हो सकती है, एक 2 पाई हो सकती है, 3 पाई हो सकती है, एंड सो किसी भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन पाई। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन पाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कहां पर होता है? थोड़ा सा मैं इससे पहले ना एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ, नहीं तो कहानी मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगी। जैसे एक ग्राफ होता था, एक ग्राफ है ना, ये क्वाड्रेंट, ये वाली लाइन क्या होती थी? 0, 2 पाई। मैं इधर डिनोट कर देता हूँ, जैसे 0, ये पाई/2, ये पाई, और ये 3 पाई/2। अगेन दिस इज द 2 पाई, दिस विल बी 5 पाई/2, ये 3 पाई, ये 7 पाई/2। एक पैटर्न बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये 4 पाई और ये 9 पाई/2, इधर और मल्टीपल ऑफ पाई, और इधर 11 पाई/2। तो इसमें एक पैटर्न दिख गया आपको, और इस पैटर्न को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे बताओ, इसको क्या मैं 2n पाई राइट कर सकता हूँ? इवन मल्टीपल ऑफ पाई वाली ये लाइन हो जाएगी 2n पाई। अच्छा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, एंड सो 7 पाई। तो ये क्या और मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है? तो क्या राइट करें इसको? 2n + 1 पाई। गुड। अच्छा, इस लाइन के बारे में बात करें, ये लाइन क्या हो रही है? हाँ, गुड गुड है ना, 4n + 1 पाई/2। अगर इसका पैटर्न फाइंड करें, जैसे आपको दिख जाना चाहिए कि 1 है, 5 है, 9 है, एक AP बन रहा है, AP का डिफरेंस क्या हो रहा है? 4 है, तो दिस विल बी द 4n + 1 पाई/2 अपर लाइन, जिसको मैं बोलूँ अपर लाइन ऑलवेज है ना। अच्छा, लोअर लाइन की बात करें, इसका क्या हो जाएगा जनरल? 4n - 1 पाई/2। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब मुझे एक बात बताएं आप, अगर लेट सपोज मैं ऐसा राइट कर सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, वेयर द साइन थीटा विल बी 0? दिस एंटायर लाइन, इस एंटायर लाइन पर साइन थीटा क्या होता है? 0 होता है। तो अगर 0 होता है तो थीटा की जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? n पाई। अच्छा, मैं बताता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा 0 कहाँ पर होता है? इस वर्टिकल लाइन पे ना। तो इस वर्टिकल लाइन की एंटायर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2n + 1 पाई/2, 4n + 1 पाई/2 और 4n - 1 पाई/2। तो ईच एंड एवरी और मल्टीपल ऑफ पाई/2, और इसको हम डिनोट करते हैं 2n + 1 पाई/2 से। तो आप इसको राइट कर सकते हैं सर, इसके जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 × पाई/2। कोई समस्या नहीं? अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा 1 कहाँ पर मिलता है? 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पे, 6 पाई पे। तो थीटा विल बी 2n पाई। ये बात समझ आती है हमें?
अच्छा मैं बताता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मिलता है तो बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मिले तो वैल्यू क्या क्या होती है? साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने 1 दे दिया, तो साइन थीटा 1 कहाँ पर मिलता है? पाई बाय 2 का फिर नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ग्राफ और देख लेते हैं साइन थीटा का ना। साइन थीटा ग्राफ कुछ ऐसे होता है, याद आएगी कहानी? अच्छा 1 कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आपको? एक तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है 1 है ना, ये क्या है पाई बाय 2। अच्छा एक ये पॉइंट मिल रहा है, ये क्या है 5 पाई बाय 2, फिर आगे चल के मिलेगा तो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ये बात समझ आ रही है। तो अगर क्या मिलेगा 4n प्लस 1 पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4n प्लस 1 पाई बाय 2, ये बात समझ आती। अच्छा दूसरी कहानी, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू माइनस देता हूँ, -1 देता हूँ इस बार है ना, तो वैल्यू क्या मिलेगी 4n -1 पाई बाय 2, लोअर लाइन हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू मैं डायरेक्ट टाइप कर दूँ 4n -1 पाई बाय 2। तो कुछ कुछ बातें तो समझ आएगी। साइन थीटा की वैल्यू 0 पे चेक कर लिया, कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे चेक कर लिया है ना, कॉस थीटा की वैल्यू 1 पे चेक कर लिया, -1 पे चेक कर लिया, साइन थीटा -1 प्लस 1 पे चेक कर लिया। सिमिलरली कहानी अगर tan के बारे में थोड़ा सा और बातें कर ले, तो tan के बारे में कुछ याद है क्या? हमें बातें देख लेते हैं ना। अगर tan थीटा की वैल्यू मैं 0 बोलता हूँ, तो tan थीटा 0 कहाँ पर होता है? tan थीटा 0 पे होता है। और सेकंड 0 कहाँ पर मिलेगा tan में? सेकंड 0 कहाँ पर मिलेगा? पाई पे। थर्ड 0 कहाँ पर मिलेगा? जो साइन की होती है, जहाँ पर सिंपल सी बात, जहाँ पर साइन थीटा 0 होगा ना सर, वो कहानी डेफिनेटली tan में 0 रही होगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई। बस इतनी सी बात मुझे अभी समझनी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई भी डाउट नहीं? ओके यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि साइन थीटा की वैल्यूज क्या क्या होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं ना। अब बात आती है जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन है ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको कहानी कुछ याद आ रही होगी कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज क्या क्या होती है। जिससे अगर कोई राइट हुआ है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना, 1 दे रखा है, या साइन ये, तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकती है? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू और इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे अगर कभी भी आपको ऐसा राइट हो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा और अल्फा है ना साइन थीटा के लिए ये जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, आई थिंक अब तो आप लोग है ना ITF भी स्टडी कर चुके हो, ITF है ना। और ITF में कुछ कहानी याद थी आपको? ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर हम इसको इनवर्स भी बोल देते हैं। वो डोमेन क्या होती थी इसके लिए, रेंज क्या होती थी इसके लिए, -π/2 से लेकर +π/2। तो जो साइन थीटा के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी -π/2 से +π/2 होती है। कॉस थीटा के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है, याद आई, 0 to π, क्लोज ब्रैकेट है ना। अच्छा अगर सिमिलर ही बात करें मैं टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। ये जो सेम कहानी है ना, सेम कहानी साइन के लिए वो कोसेक के लिए भी हो जाएगी, कॉस के लिए वो सेक के लिए भी हो जाएगी, और टेन के लिए वो कॉट के लिए भी हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। तो कभी भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन आस्क करता है, लेट सपोज मैंने दिया आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर अभी क्या होना चाहिए? थीटा क्या आ जाएगा? हाँ मतलब जब -π/2 से π/2 1 कहाँ पर होगा? सिर्फ π/2 पे, सिर्फ π/2 पे। तो ये वैल्यू क्या हो रही होगी? सिर्फ π/2 पे वैल्यू क्या मिल रही होगी? 1 मिल रही होगी। क्लियर? अच्छा ऐसे ही मैंने कुछ और भी दे दिया, लेट सपोज मैंने दे दिया टेन थीटा इज इक्वल टू √3 दे दिया, तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो रही होगी? π/3 है ना, बात समझ आएगी। अच्छा तो मुझे सिर्फ इस इंटरवल में जब मुझे वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं बोलूँगा कि प्रिंसिपल वैल्यू मैं आस्क कर रहा हूँ, या प्रिंसिपल वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। बट लेट्स से आपको इनके अलावा वैल्यू कुछ जनरल चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो कहाँ कहाँ पर होता है? 0, π, 2 π, 3 π एंड सो ऑन। तो उसको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने 6 फॉर्म डिस्कशन की थी। मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपका 1 शॉट रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, अदरवाइज तो मैं प्रूफ बताता हूँ कि कैसे हमने इसको प्रूफ फाइंड किया था। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू, कुछ याद आ रही कहानी? साइन थीटा इज इक्वल टू अगर मैंने साइन अल्फा राइट किया था, तो थीटा की वैल्यू क्या थी? जनरल सॉल्यूशन, जनरल साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा के जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे? हाँ बोलो। अच्छा भूल गए ना, पुरानी बात हो गई। अरे याद कर लो, याद करो, मारती है n पाई प्लस -1 to the power n इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज
माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। सिमिलरली अगर मैं सेकंड कहानी की बात करूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है अभी, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है 2n, वेरी गुड, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ना। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0 टू पाई है। और सेम कहानी अगर मैं बोलता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर टेन अल्फा हो जाए तो क्या हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ये कैसे आया, बड़े अच्छे तरीके से हमने प्रूव किए थे, इधर लेके आया था मैंने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया था, फिर हमने उसको इक्वेट टू जीरो कर दिया था, दो तरह की वैल्यू मिली थी, फिर वहाँ से हमने कॉमन सॉल्यूशन फाइंड किया था, तो इस तरह की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई थी। क्लियर? ये जनरल सॉल्यूशन याद नहीं है तो नोट कर लो, क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं। अरे बाद में क्या, कितना टाइम लगेगा इसमें है? क्योंकि अभी बार बार मैं क्वेश्चन इन्हीं पे कर रहा हूँ, थ्योरी के नाम पे बस इतना ही है इसमें, ज़्यादा नहीं। बाकी तो टाइप्स है, टाइप ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? ओके, तो अब देखते कुछ कहानी इसमें ना कि कैसे कैसे। अच्छा एक और, जब आपको स्क्वायरिंग में गिवन हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो सबका है ना कॉमन सॉल्यूशन हो जाता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? तो यहाँ से एन पाई प्लस माइनस अल्फा हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। कुछ देख लेते हैं प्रॉब्लम कि सर प्रॉब्लम किस तरह की मिलेगी, तो घबराओ मत। जैसे मैंने प्रॉब्लम दे दी, व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ द इक्वेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए, कैसे फाइंड करूं मैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है माइनस वन बाई रूट टू, वेयर द साइन थीटा इज माइनस वन बाई रूट टू। अब जितने ग्राफ है ना मैं सबको इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, ये साइन थीटा माइनस वन बाई टू कहाँ पर मिलता है, कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, थर्ड या फोर्थ में, वेरी गुड है। तो लेट सपोज ये है सर माइनस वन बाई टू लाइन ये हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस वन, और एक फोर्थ में हो रही है माइनस वन बाई टू ना ये। अच्छा दूसरा बताओ, टेन थीटा क्या दे रखा है इसने वन बाई रूट थ्री, तो टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ पर मिलता है, फर्स्ट और अरे कबूतर और तोता और मैना और कुछ भी उड़ा रहे हैं अपन है ना, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड में, तो थर्ड में ये आएगा। वेरी गुड है ना, अरे सिंपल सी बात नहीं है। अब जो लाइन अगर ओवरलैप कर रही ना वही है 225, नहीं 45 नहीं है ना, माइनस वन बाई टू है ना, हाँ 30। अच्छा तो ये देखो ये वाली वैल्यू क्या कॉमन आ रही है ना। अच्छा तो ये क्या हो रहा है पाई प्लस पाई बाई सिक्स बोल दूँ, ये लाइन पाई हो रही तो क्या होगा पाई प्लस पाई बाई सिक्स। अच्छा ये जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस लाइन का 2n प्लस वन इंटू पाई है ना, और इससे कितना आगे हो रहा है, कितना आगे हो रहा है पाई बाई सिक्स, तो इस लाइन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2n प्लस वन प्लस पाई बाई सिक्स। गॉट इट? या अगर आपको सिंगल उसमें कुछ इंटरवल भी गिवन कर सकता है तो पर्टिकुलर इंटरवल में हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन में ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एंड गिवन है, इसमें से मुझे दोनों लेने हैं, दोनों कंपलसरी है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना था ना, ये बात हमें पता होती है, एंड और यूनियन वाला कंसेप्ट है, जब एंड गिवन होता है तो दोनों का कॉमन रीजन फाइंड करना होता है। नेक्स्ट कहानी सेम कहानी है, बस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे कभी भी आपको अगर ऐसा गिवन है, मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो गिवन कर देता हूं, तो व्हाट द नेसेसरी कंडीशन, ऐसे 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 नहीं, ऐसे कबूतर मत उड़ाओ, जल्दी जल्दी आराम से तसल्ली से करें, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो गिवन, सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, ये जीरो कब हो सकता है? अरे दो पॉजिटिव नंबर है साहब, दो पॉजिटिव नंबर का जीरो कब हो सकता है, दो पॉजिटिव नंबर है जब दोनों जीरो हो, एक ही कंडीशन है साहब, या तो ए भी जीरो होना पड़ेगा एंड बी को जीरो होना पड़ेगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज जीरो नहीं हो सकते। पॉजिटिव नंबर समीकरण कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मीनिंग क्या है, ये भी क्या होगा जीरो और ये भी क्या हो रहा होगा जीरो, और ये जीरो होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है माइनस वन बाई टू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस वन बाई रूट। अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ इसको, या इस ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, साइन थीटा माइनस हाफ कहाँ पर मिलता है, यही जो अभी हमें इसमें है ना। अच्छा टेन माइनस वन बाई कहाँ पर फोर्थ और सेकंड में, तो फोर्थ ऐसे जा रहा होगा, सेकंड ऐसे जा रहा होगा, यही लाइन ओवरलैप करेगी। अच्छा ये क्या हो रहा है पाई बाई सिक्स हो रहा है,
इस लाइन से जब मुझे राइट करना हो, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? 2n पाई। 2n पाई से किधर जा रहे हैं आप? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। मुझे 2n पाई जब एंगल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर करना हो ना, एंगल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर करना हो तो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 6, माइनस ऑफ पाई बाई 6। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ तक कुछ बेसिक फंडामेंटल था। उसके बाद देखे थे हमने टाइप्स, और टाइप्स को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। हमें यहाँ पर 7 टाइप्स होते हैं, तो थोड़ा टाइप्स देखते चलेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन इस पर डिस्कशन करेंगे। बाकी डिटेल एक्सेस के लिए मैंने कंप्लीट डिटेल एक्सेस बनाए, उनको आप देख लेना। जैसे आपको गिवन है टाइप नंबर 1, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करें टाइप नंबर 1 में? आपको गिवन है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या करें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। उसके बाद क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। 1 माइनस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स को इधर ले आते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया होगा। जैसे मैंने कॉमन लिया तो इधर क्या बचा आपका? 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। इधर क्या था? इधर इसके दो फैक्टर हो रहे थे, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस है ना। मैंने क्या कॉमन ले लिया? 1 प्लस कॉस। तो 1 माइनस कॉस को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो रहा होगा? माइनस 1 और प्लस ऑफ कॉस इज इक्वल टू क्या हो गया होगा? 0। आपको पता है ये और ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। और साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? जब आपको पता है a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता है तो इधर a 0 और b 0 और बोथ आर 0 है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? cos ऑफ x इज इक्वल टू -1। क्या थे जनरल सॉल्यूशन बताओ? है ये डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका तो जनरल सॉल्यूशन हमें पता है 2n प्लस और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना, और मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 6, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, वेयर n इज एनी इंटीजर। कहानी समझ आई? कोई समस्या आता? नहीं, हो जाएगा ना। अब मैं हिंट बताऊंगा कि हर क्वेश्चन को आज अपन सॉल्व नहीं कर सकते, 1 शॉट में हमें कंप्लीट करना है। तो cos 2x को आप चेंज कर लेंगे, इधर ले आए आप ना, cos x को कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे गिवन करे कि इनको आप सॉल्व जरूर कर लेना। अच्छा, इसके थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, और कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी, cot x माइनस प्लस cot x इंटू कॉस एक्स और माइनस ऑफ कॉस एक्स और माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे? cos x -1 और cot x +1 है ना। सॉल्व कर लेंगे ना, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेंगे, दो वैल्यूज है ना, सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कोई वैल्यू आपकी रिजेक्ट भी इसमें हो जाए, जैसे आपको cos x इज इक्वल टू 3 मिल रहा है तो cos x इज इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। जो वैल्यू अनदर दे रखी है हम उससे सिंप्लीफाई करें। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद आ रहा है कैसे मैंने सॉल्व कराया था डिटेल एक्सेस में? वेरी गुड है ना। साइन 2 थीटा को इन दी टर्म ऑफ tan थीटा राइट करें तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। गुड गुड ना। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंटरवल आपको गिवन कर दिया, तो पर्टिकुलर इंटरवल में आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ना। इनको मैं ये भी बताऊं कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम कई बार क्या होता है, ऑप्शन से भी हम चेक कर लेते हैं ना। जैसे ऑप्शन गिवन है आपको 0 से 3 पाई में, और आप देख लें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है जेईई मेंस या बिटसेट लेवल पर आपको एक ही ऐसा ऑप्शन गिवन हो जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे किसी एक में कन्वर्ट करके। इसके बाद मैंने असाइनमेंट दिया था, बेसिक असाइनमेंट है ना, ये अपन फाइंड कर सकते हैं। ये भी हमने कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है ना, इसमें टाइप नंबर ये देखेंगे, टाइप नंबर 2 है ना। क्या है टाइप नंबर 2? याद आ रही कहानी? ऑक्सिलरी आर्गुमेंट के थ्रू अपन इसको सॉल्व करें। अच्छा, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट होता क्या है? जैसे कभी भी आपको अगर ऐसा गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c गिवन है, तो ऑक्सिलरी आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है? ऑक्सिलरी आर्गुमेंट रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको कहानी वैसे भी याद आ गई, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कराया था तब भी बताया था, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देते तो कहानी कुछ ऐसे बन जाती है सर। जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो क्या बन गया? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर भी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये भी डिवाइड कर देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
कुछ ये फॉर्मूला बन जाता है ना कुछ, और जनरली हम इसको जो बनाएंगे ना तो कॉस में बनाया करेंगे, कॉस के जनरल सॉल्यूशन लिखना राइट आसान होता है। तो कॉस थीटा ये कुछ ऐसा बना लिया, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू लेट सपोज ये कुछ भी वैल्यू हो रही है सी अपॉन समथिंग है ना। आपको पता चल रही है यहाँ से एक और बात खास निकालना चाह रहा हूँ, वो बात क्या है कि इधर देखो कॉस गिवन है, कॉस की रेंज क्या होती है? अरे रेंज है ना, भूलो मत भूलो, कॉस थीटा की रेंज -1 to +1 है ना। तो आपको ये वाली कहानी समझ आ रही है ना, सी की वैल्यू आपको समझ आ गई, क्योंकि हमने क्या किया था -√a² + b² से लेकर +√a² + b² तक फाइंड भी किया था। अच्छा ये जो वैल्यू ना, ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज जो आएगी ऑलवेज लाइज करनी चाहिए किसमें? -1 to +1 में, -1 to +1 में। अगर ऐसा नहीं आता है तो उस केस में बोलेंगे देयर द नो सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, स्पेशली ऐसा आएगा, इक्वेशन दूंगा मैं वहां पर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो वहां पर बोलना है कि यह सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो रहा होगा। जैसे देख लेते हैं, फर्स्ट तो चेक करेंगे रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, देन और स्क्वायरिंग को अवॉइड करेंगे, आप स्क्वायरिंग नहीं करें दोनों साइड में। जैसे ये गिवन है तो आप स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ऑक्सिलरी आर्गुमेंट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ऑक्सिलरी आर्गुमेंट क्या है इसका? 1/√2। ये भी क्या है? 1/√2। तो √2 से में क्या है, तो ये क्या बन गया, कुछ फॉर्मूला ऐसा बन गया, cos ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। अच्छा cos थीटा 1 कहाँ पर होता है? अरे अभी देखा ना cos थीटा के जनरल सॉल्यूशन जब cos थीटा इज इक्वल टू 1 तो 0। मैं हमेशा आपसे अब आस्क करूंगा जनरल सॉल्यूशन, तो आपको जनरल सॉल्यूशन ही बताने मुझे ना। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे इसके? 2n π। तो x माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या राइट कर देंगे आप? 2n π। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n π प्लस ऑफ π/4। क्लियर है? तो ऑक्सिलरी आर्गुमेंट का यूज पता चल गया, कैसे करेंगे? हो जाएगा किससे? 2 से डिवाइड कर देंगे ना। अच्छा इसमें डिवाइड तो कर देंगे साहब, लेकिन हमें पता है कि ये फिजिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा समझ गए? क्योंकि जैसे cos ऑफ x माइनस क्या बन गया? π/4 तो बन गया सर, 7/√2 हो रहा है, 7/√2। क्या cos थीटा की वैल्यू 7/√2 पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये मोर देन 1 हो गया। तो देयर द नो सॉल्यूशन, नो सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। हो जाएगा ना, इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मन की आंखों से देखो, क्या देख रखा है आपको? हाँ क्या गिवन है? ऐसे नहीं दिखेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ से देखो, ये 1 को मैं लिख देता हूँ। अरे नहीं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला मुझे ना। अब देखो हाँ, अब तुम्हें शायद दिखने लगेगा कुछ ना कुछ है ना। कुछ अभी भी नहीं दिखा क्या? दिख गया क्या? जब AQ + BQ + CQ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ओवर ABC होता है तो क्या कंडीशन होती है इसके लिए? अरे कुछ A + B + C इज इक्वल टू 0। अरे एक इसके फैक्टर होते थे ना, बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में स्कूल की मैडम ने पढ़ाया होगा 10th क्लास में 9th में आई थिंक है ना। हमारे यहाँ तो 6 में ही पढ़ा देते इसको। A + B + C इज इक्वल टू A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC और माइनस C है ना। अब अगर हमें पता है इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0, तो इधर दिस 0 और दिस 0, तो A + B + C इज इक्वल टू 0। अच्छा ABC है क्या साहब इसमें? sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। समझ गए? ऑक्सिलरी आर्गुमेंट बना के सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऐसे इसने दे दिया कि अगर ये है तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो आपको पता है k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करनी चाहिए? माइनस इसके लिए 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो -5 से लेके +5 तक, और -5 से लेके +5 तक कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू हो जाएंगे के? 11। अरे 0 भी तो काउंट करोगे, तो ऐसी गलती मत करना। ये भी सेम कहानी है, ऐसे भी सेम कहानी है। AQ + BQ + CQ इज इक्वल टू 3। ये दिखेगा नहीं, मन की आंखों से देखना कैसे। ये A³ है और ये B³ है, और इसको इधर लाओगे ना तो ये क्या बन जाएगा? तो CQ बनेगा है ना, और इसको फिर उधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा? 3ABC है ना। तो A + B + C इज इक्वल टू 0 कर देंगे आप है ना। उसके बाद टाइप नंबर 3 था,
कि सॉल्विंग द इक्वेशन ट्रांसफॉर्मिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब समेशन दे रखा तो प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, और टाइप नंबर 4 भी सिमिलर ही है, जब प्रोडक्ट दे रखा हो तो समेशन में चेंज कर देंगे ना। तो दोनों के समय इक्वेशन देख लेते हैं किस तरह से गिवन होगा। जैसे गिवन आपको ये है साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई किया तो क्या कंडीशन हो जाएगी बताओ यहाँ पर, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू कितना हो गया 3x, और अरे क्या कॉस ऑफ 2x है ना इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस ऑफ x है ना। फिर से इधर ले आओ ना, तो 2 साइन 3x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अगेन क्या cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे, अगेन क्या अप्लाई कर लेंगे cos c माइनस cos d है ना। फिर ए बी सी अगर जीरो हो तो a जीरो, इधर a जीरो b जीरो और c जीरो, फिर हम यहाँ से देख लेंगे कौन सा कॉमन सॉल्यूशन मेरा मिल रहा है। क्लियर? हाँ ये भी इसी पे बेस है ना, मैंने करा रखे हैं डिटेल लेक्चर में सबके सॉल्यूशन करा रखे हैं, अभी बस रिवीजन देख रहे हैं, इनका हो जाएगा है ना। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इनको अटेम्प्ट जरूर कर लेना, एडवांस टाइप की प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पर। अच्छा जब ऐसा गिवन हो आपको तो क्या करें, जब अगर क्यूबिक गिवन हो या कोई स्क्वेयरिंग गिवन हो तो क्या करते थे, लीनियर में चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बोलता हूँ जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपको या तो सर ऐसा कुछ कॉस स्क्वायर में गिवन हो या आपको साइन स्क्वायर में कभी भी ऐसा गिवन होता है, जैसे साइन स्क्वायर में कोई टर्म गिवन है और आपको लीनियर में चेंज करनी है तो हम क्या करें, है ना। और अगर ऐसी कॉस स्क्वायर में गिवन है और इसको मुझे लीनियर में चेंज करना, ऐसा हम कन्वर्ट कर लेते थे ना। तो यहाँ पर भी कहानी कुछ इसी तरह की गिवन हो रही है, आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस 2x डिवाइड बाई 2, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2, 1 प्लस कॉस, समझ गए कहानी क्या बनने वाली है आगे। हाँ अब 2 2 2 2 उधर एलसीएम मल्टीप्लाई कर देते, खत्म, 0 हो जाएगा, ओनली क्या बचा cos 2x cos 4x प्लस cos इज इक्वल टू, अब क्या करें, हाँ इनको क्या बना cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, फिर जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ऐसा तो नहीं इन सब एंगल को ऐड कर दो, आज कल की क्लास में करते थे एक बालिका ने, मैं बोला था ये दे रखा है तो बताओ, उसने पता नहीं कैसे ऐड कर दिया कि सर है ना cos ऑफ कितने आ रहा था 18 20, cos ऑफ 20x इज इक्वल टू 0, तो x 20x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 20, तो ऐसा ऐड नहीं करना है ना, क्या करेंगे यहाँ पर cos c प्लस cos d फाइंड करेंगे, हो जाएगा ना इससे आगे तो। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को जो ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं अगर उनको समझ नहीं आएगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा रहना आप तो बीच में छोड़ दे तो हम कैसे देगा, तो इसके सॉल्यूशन मैंने डिटेल एक्सेस में करा रखे हैं, आप डिटेल एक्सेस देख लेना। डिटेल एक्सेस कैसे मिलेंगे, वहाँ पर लिंक गिवन है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ पर लिंक गिवन है, उसमें जाके आप देख सकते हैं ना, वहाँ पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। हो जाएगा हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन कर रखे हमने। नेक्स्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, सॉल्विंग द इक्वेशन बाय चेंजिंग द वेरिएबल और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम कुछ ना कुछ उसकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या रिप्लेस करें, जैसे कि मैंने आपको sin टू द पावर 2x प्लस cos टू द पावर 2x, क्या करें इसके लिए, अरे वैसे नहीं डाल सकते, लेकिन उसको कुछ चेंज तो कर सकते हैं हम किसी में। क्या मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूँ, जैसे अगर आपको दिख रहा है मन की आंखों से देखो तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 को राइट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। अच्छा कुछ कहानी मुझे भी ऐसी दिख रही है सर है ना, करीब ही लेते हैं ना उसको ऐसा, तो ये दिख रहा है मुझे साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये तो बन गया साहब बन। इस वाली कहानी को मैं थोड़ी देर के लिए बाई लेट कर लेता हूँ, क्या कर लिया बाई, तो ये क्या हो गया बाई 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया y, तो 2 बाई स्क्वायर प्लस ऑफ बाई माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 ना। क्या सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, +2 और -1 है ना, +2 डिवाइड बाई 2 तो क्या होगा बाई प्लस 1 एक तो है ना, और एक क्या हो जाएगा बाई माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा बाई क्या है यहाँ पर, अगेन वैल्यू आपको पुट करनी होगी, तो क्या है साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू क्या दे रखा है -1 दे रखा है ना।
तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो ना, तो क्या हो गया 1/2 और ये क्या बन गया साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू, ये पॉसिबल है क्या -2, ये तो पॉसिबल है ना, तो इसको तो भगा देंगे यहीं पर, इसको खत्म करो, इसकी कहानी ये नहीं आएगा सावन। अच्छा ये देख लेते बाई -1/2 है ना, बाई -1/2 के लिए क्या करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, जैसे 2y इज इक्वल टू 1, 2y मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट क्या बन गया होगा साइन ऑफ 4x, साइन 4x इज इक्वल टू 1। अच्छा साइन 4x इज इक्वल टू 1, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे बताओ, अब तो बता दो। वो अपर वाली लाइन है ना, साइन थीटा 1 कहाँ पर होता है, अपर वाली लाइन है, और अपर वाली लाइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 4n + 1 π/2 है ना, तो 4x इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे आप 4n + 1 π/2। ओके सर, दिस इज द वेरी वेरी इजी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n + 1 इंटू π/8 इंटू π/8। इज इट क्लियर? तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। इसमें और भी कुछ मैंने टाइप्स दे रखे हैं ना। नेक्स्ट कुछ बाउंडेडनेस है ना। अच्छा बाउंडेडनेस है ना, लेस नहीं, बाउंडेडनेस कंडीशन है। बाउंडेडनेस मतलब क्या, रेंज पे डिपेंड है ना कि इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है। जैसे sin x और cos x का बताया मैं, कितनी वैल्यू हो सकती है, -1 से +1 में ही लाइज करेगी, -1 से +1 ही लाइज करेगी, तो -1 से +1 में ही हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या कुछ डाउट है? नहीं cos x नहीं, sin x ऑब्लिक cos x है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये गिवन है मुझे ना, ये तो उसी पे बेस थी है ना, टाइप नंबर 5 पे बेस है। जैसे a³ - b³ है तो क्या राइट कर सकते हैं a - b होल क्यूब -3 टाइम्स ओवर ab इंटू a + b है। जैसे ये प्रॉब्लम गिवन है आपको ना, तो इसमें क्या करें, cos x + cos 2x + cos 3x इज इक्वल टू 3, व्हाट विल वी डू? हाँ नहीं 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 बिल्कुल मत करो ना। सबसे पहले तो मुझे बताओ cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साहब, और ये समेशन क्या दे रखा है 3 टर्म दे रखी cos x में, और उनका समेशन क्या 3 दे रखा है। तो डेफिनेटली एक बात समझ आ गई मुझे कि हर एक टर्म की वैल्यू क्या हो रही होगी, तभी पॉसिबल है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अगर मैं राइट करता हूं cos ऑफ x इज इक्वल टू 1, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 और cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 1, कैन आई राइट इट? अच्छा मैंने ऐसे राइट करी तो बताओ x की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ से, हाँ 0, और मैं पर जनरल सॉल्यूशन की बात करता हूँ हमेशा, जनरल सॉल्यूशन तो क्या हो रहा है जनरल सॉल्यूशन 2n π है ना। अच्छा इधर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो 2n π है ना। अच्छा इधर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू अगेन 2n π। अच्छा मुझे यहाँ से x बताओ, x तो पता चल गया, इसका x बताओ, अरे 2 खत्म तो n π, इसका क्या हो जाएगा 2n π/। अब ध्यान रखना यहाँ पर एट अ टाइम पर तीनों की वैल्यू 1 1 मिलनी चाहिए, तो इंटरसेक्शन लेंगे, क्या लेंगे इंटरसेक्शन है ना। अब सुन लो, अगर इंटरसेक्शन में दिक्कत आए तो कि n की वैल्यू लेट सपोज मैं 0 पुट करता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा कैसे लेते हैं। 0 पुट किया तो ये क्या हो रहा है 0, ये क्या हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है। अगर n की वैल्यू लेट सपोज मैं 1 पुट की तो ये क्या हो रहा है 2π, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो ये क्या हो रहा है 4π, ये क्या होगा, और ये क्या होगा। n की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो क्या हो जाएगा ये, और ये कुछ कॉमन आपको मिलना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ से जैसे पहले 0 0 मिला, सब में कॉमन 0 0 मिला, उसके बाद क्या मिल रहा है कॉमन 2π मिला, 2π मिला और 2π मिला। उसके बाद क्या मिलेगा 4π मिलेगा, 4π मिलेगा, 4π मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा 6π, 6π, समझ गए। तो क्या कॉमन आ रहा है 2n π। अगर सॉल्यूशन देखे जाए तो 0 2π 4π एंड सो ऑन कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2n π। इज इट क्लियर? तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो है ना, जो सब में ग्रेटर है, ये 2n π था, ये n π था, ये 2n π/3, कॉमन क्या आएगा हाईएस्ट वैल्यू आती है, और हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया 2n π। क्लियर है? स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शन में वहाँ पर तीनों गिवन होंगे, तीनों 4 और एक और भी कुछ दे देगा, नन ऑफ दीज है ना। तो अगर जैसे ऑप्शन दे तो और भी आसान हो जाता मेरे लिए। कैसे? अगर लेट सपोज मैं ऑप्शन ए देता ये ना, ऑप्शन बी देता मैं ये, और ऑप्शन सी देता मैं ये,
तो मैं क्या करता, एन की कोई वैल्यू पुट कर देता, एन की वैल्यू पुट कर लेता, मुझे पता है इससे सेटिस्फाई नहीं करता, इससे सेटिस्फाई नहीं करता, किससे सेटिस्फाई करता ये, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो यही वजह मैं बताता हूँ कि बाय द ऑप्शन भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, है ना। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो देखते जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्लियर है बाउंड्रीनेस कंडीशन, एक ये प्रॉब्लम क्या करेंगे इसमें। क्वेश्चन ना बहुत आसान है, दिखने में डरावना है, बाकी बहुत आसान है। हाँ बहुत ही सही सजेशन दी। साइन एक्स को जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ना, साइन एक्स इंटू एक्स बाई 4। अच्छा ये क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अच्छा ये क्या बन गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो, वेरी गुड। और ये क्या बन गया होगा, अच्छा ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बन गया ना। अच्छा और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 और +1 -1, बहुत सारे स्टेप खा गया मैं एक साथ, है ना, समझ गए होंगे ना यहाँ पर ना। तो x प्लस क्या बन गया π/4 का, तो ये फॉर्मूला, और इजिकल टू क्या हो गया 1। अच्छा ये क्या बन गया, साइन ऑफ 5x/4 इजिकल टू 1, साइन 5x/4 इजिकल टू 1, देन व्हाट द जनरल सॉल्यूशन, साइन थीटा इजिकल टू 1 अरे अपर लाइन 4n + 1 π/2, है ना। तो क्या हो जाएगा 5x/4 इजिकल टू 4n + 1 इंटू π/2, है ना। तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, खत्म कहानी कर देता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4n + 1 2π/5, है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई समस्या आता पक्का, गॉट गॉट हो जाएगा। एक बता देता हूँ और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x² + 2x + 3 इजिकल टू √3 sin बाई प्लस ऑफ कॉस बाई गिवन है। क्या करेंगे इसके लिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया मैंने ना, तो ये कुछ कहानी ऐसे बन गई साहब, है ना। और इसमें √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लिया, तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा, कुछ कॉस में बना लूँ क्या इस फॉर्मूला को मैं, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, तो कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, बाई माइनस π/3, है ना। अच्छा इस 2 को इधर भेज देता हूँ, तो ये कहानी इसमें डिवाइड हो गई होगी, इसमें 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो फिर क्या करते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + 1 इजिकल टू क्या बन गया। अच्छा सर यहाँ पर कैसे बाउंड्रीनेस कंडीशन अप्लाई करें, क्या कर सकते हैं इसके लिए, मुझे पता है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, ये 1 + समथिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली इस वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, इसको 0, और इसको 0 होने के लिए इसकी वैल्यू को 0 की, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1। अच्छा तो इसके इक्वल क्या हो गया, ओनली 1 वैल्यू हो रही है, और इसके इक्वल अगर 1 वैल्यू हो रही है माय डियर, क्योंकि ये क्या है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या 1 के इक्वल हो गई, कॉस ऑफ बाई माइनस π/3 इजिकल टू 1 मिल गया। तो जनरल सोल्यूशन क्या होंगे बताओ, कॉस थीटा इजिकल टू 1, अब तो याद हो गया होगा, कॉस थीटा इजिकल टू 1 2n पाई, गुड है ना, 2n पाई। तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 2n पाई प्लस, इज इट क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से हम बाउंड्रीनेस कंडीशन का यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेम कहानी है ना, करा रखा क्वेश्चन देख लेना एक बार, ये भी सेम कहानी है ना, ये रूट अगर गिवन तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप नंबर 7 है, ये इसका लास्ट टाइप होता है, उसके बाद इनइक्वालिटी, उसके बाद एंड है। ये भी एक अच्छा टाइप है कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू √ओवर अगर 5 ऑफ x गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन इसके लिए होनी चाहिए, आपको पता है ये f ऑफ x की वैल्यू ना ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, क्योंकि √ओवर से आउटपुट ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्वेयरिंग ना करें आप, है ना, क्योंकि स्क्वेयरिंग कर देंगे तो सॉल्यूशन गलत आ सकते हैं, या स्क्वेयरिंग कर भी दिया ना तो उस कंडीशन को याद रखना। जैसे मैं कैसे अगर इसमें कर भी देता हूँ, लेट्स सपोज मैं स्क्वेयरिंग कर दिया, तो ये क्या बन गया, इसको क्या राइट कर सकते हैं, और इसको भी क्या राइट कर सकते हैं, ऐसा राइट कर दें। इसको इधर ले आता हूँ, 1 - cos x को मैंने
कॉमन ले लेता हूँ, चलो उधर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये क्या बन गया होगा, cos x प्लस 1 और माइनस ऑफ 1 इजिकल टू क्या हो गया 0 ना। तो यहाँ से एक तो सॉल्यूशन मिल गया मुझे cos x इजिकल टू 1 मिल गया, और एक क्या मिल गया cos x इजिकल टू 0 ना। cos x इजिकल टू 1 होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये तो खत्म होगी कहानी ना। 2n पाई है ना, 2n पाई हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 0 0, तो साइन 0 क्या मिलेगा 0 ही मिला है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं मुझे ना। cos x इज इक्वल टू 0 मिला तो क्या जनरल सॉल्यूशन राइट करेंगे, वेयर द cos थीटा विल बी 0, दिस वर्टिकल लाइन है ना, तो एंटर वर्टिकल लाइन पे cos थीटा क्या होता है 0 होता है। 2n प्लस 1 पाई, एंटायर लाइन बोल रहा हूँ महारती, एंटायर लाइन है ना। जैसे ये अपर पार्ट क्या होता है 4n प्लस 1, डाउन पार्ट क्या होता है 4n माइनस 1, एंटायर लाइन बोलो ना तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बोलेंगे आप। तो वैसे तो इसके सॉल्यूशन क्या आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आ गया, लेकिन मुझे पता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे साइन थीटा नेगेटिव भी देता है। कब, जब ये नीचे हो जाती है ना, जब नीचे वाली लाइन हो जाती है तो साइन थीटा नेगेटिव रिजल्ट देता है। और नेगेटिव क्या आउटपुट आ सकता है इसका, नहीं आ सकता है। तो मुझे इसके सॉल्यूशन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ना राइट करके क्या राइट करना पड़ेगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर है कि नहीं, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे x इज इक्वल टू 4n प्लस 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ना, याद रखना, स्पेशली सबसे ज़्यादा गलती होती है इस चांस में। क्लियर, इसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेंगे ना, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ये भी सेम है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका ना ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और इसमें हमें फोकस भी करना चाहिए। जैसे इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से गिवन होंगे, साइन ऑफ x ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो क्या कंडीशन अप्लाई करूँ इसके लिए बताओ। कहाँ पर पॉजिटिव होता है? तो इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में ना, और जब फर्स्ट और सेकंड को कभी हम डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लाइन होती है 2n पाई और ये वाली लाइन क्या होती है 2n पाई। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा 2n, हाँ ओपन ब्रैकेट है ना 2n, समझ गए, बस सिंपल सॉल्यूशन यही राइट करना है आपको। ये दे रखा है साहब, हाँ पहले तो 1/2 कहाँ पर होता है ये सोचा ना, 1/2 कहाँ पर होता है साइन थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट और सेकंड में ना, ऐसा होगा। अच्छा इससे ग्रेटर देन चाहिए, तो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू इधर जाने पर क्या इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो आपका कॉमन रीजन क्या हो रहा है, सिर्फ रिक्वायर्ड रीजन ये वाला हो रहा है। अच्छा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है 2n पाई है ना, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 6। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है 2n प्लस 1 पाई, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो आप समझ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करना। यहाँ पर ध्यान रखें इक्वलिटी गिवन होता तो वहाँ पर भी इंटरवल में इक्वलिटी यूज कर लेता मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से लेके 2n प्लस 1 पाई क्या माइनस ऑफ पाई बाई 6 है ना। एक और कहानी हो सकता है इस तरह का ऑप्शन गिवन ना हो आपको, तो किस तरह का मिल सकता है सर, है ना ऐसा भी ऑप्शन दे सकते हैं आपको। आपको पता है ये लाइन पाई बाई 6 है ना, और ये लाइन पाई माइनस पाई बाई 6 है, तो इधर से ये वाला इंटरवल क्या पाई बाई 6 हो सकता है ना, हो सकता है। तो इसकी जगह पे ऐसा भी मिल सकता है 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 है ना, एक ही कहानी है, पाई में से पाई को सेपरेट कर दिया तो ये सेम बात होती है ना, तो ऐसा मिल सकता है, हो जाएगा। नेगेटिव उधर ले जाएंगे रूट, फिर उससे क्या लेस देन फाइंड कर लेंगे ना, कॉस्ट में भी हो जाएगा सेम कहानी ना। 10x का थोड़ा देख लेते हैं ना, ये एक अच्छा है। 10x पॉजिटिव कहाँ पर होता है, कहाँ होता है बालक, जब बड़ी बड़ी बातें कर लेते तो छोटी छोटी बातों को सोचना पड़ता है ना। अरे ये पॉजिटिव होता है ना। अच्छा इसका लाइन क्या होती है 2n पाई, ये लाइन क्या होती है पाई बाई 2 ना, ये लाइन क्या होती है और ये क्या होती है। तो आपके सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है 2n पाई से लेके 4n प्लस 1 पाई बाई 2 तक है ना। अच्छा यूनियन और क्या हो रहा है 2n प्लस 1 पाई से लेके 4n माइनस 1, कुछ कहानी समझ आ रही है। अच्छा यहाँ से ये सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया सर, अब इसके बाद क्या करूँ, तो समझे ऐसा ऑप्शन गिवन नहीं होगा आपको, ऐसा ऑप्शन गिवन नहीं होगा, वो ऑप्शन कुछ ऐसे देगा, समझना यहाँ पर समझना, मैंने कुछ ऑप्शन ऐसे दे दिया,
2n पाई से लेके 2n+1 π/2, n पाई से लेके 2n+1 π/2। क्या बात समझ आई? मुझे लगता है ऊपर से चले गए ना, समझ लेते, घबराना नहीं। आपको पता है इवन पाई से लेके अपर लाइन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और फिर ऑड पाई से लेके लोअर लाइन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो आपको दोनों बातें समझ आ रही है कि यहाँ पर इवन पाई भी मल्टीपल ले रहे हैं और ऑड पाई भी मल्टीपल ले रहे हैं। तो जब इवन और ऑड मल्टीपल पाई लेते हैं तो उसको आप n पाई लिख सकते हैं। और जब 4n+1 π/2 आ रहा है, 4n - 1 π/2 आ रहा है, तो उसको आप 2n+1 π/2 लिख सकते हैं। तो दैट्स वाई इट वी कैन राइट n पाई से लेके 2n+1 π/2। क्लियर? 10 में बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ 10 पे ना, क्योंकि दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो आप इसको जरूर याद रखना है। कभी भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, या मिले तो दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है सबको? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस पर इनइक्वालिटी बेस। 10² x - √3 + 1 × 10x + √3। क्या करने वाले? क्या करें? हाँ वही है, सिंपल सी कहानी ना। फैक्टर तो दिख गया इसके मुझे ना, क्या हो रहा है? प्लस सम ऑफ द रूट्स क्या हो रहा है? √3 + 1 और मल्टीप्लाई क्या, तो डेफिनेटली रूट क्या हो रहे होंगे? √3 and 1 है ना। अब इसमें इंटरवल अगर मुझे फाइंड करना है तो इंटरवल का मीनिंग यह है कि कुछ कहानी ऐसे बन रही होगी 10x = 1 है। अच्छा लेस देन 0। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी याद दिलाई तुमने। अच्छा तो 10x = 1 ग्राफ कहाँ पर आएगा? कुछ ऐसा बना दे। ये 10x = क्या हो रहा है? 1 है, तो मैं π/4 लिख दूँ इसको। अच्छा दूसरी लाइन क्या है? 10x = √3। 10x = √3 कहाँ पर आएगा? तो थोड़ा सा इससे ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे जा रहा होगा। तो ये लाइन क्या हो रही होगी? π/3 है ना। और इधर भी सेम कहानी बन जाएगी। अच्छा इन दोनों के बिटवीन का एरिया चाहिए, पर समझ आ रही? इन दोनों के बिटवीन का चाहिए। तो एरिया कौन सा? रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपका? तो रिक्वायर्ड एरिया ये है हमारा ना, ये वाला और ये वाला। अब समझना है पहले तो इस लाइन के लिए जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये क्या है? 2n पाई + π/4 से लेके, क्या लिख दूं मैं इसको? 2n पाई + π/4 से लेके कहाँ तक? 2n पाई + π/3 तक, यूनियन। इधर क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। क्या लिखेंगे इधर? 2n गुड गुड है। 2n + 1 पाई + π/4 से लेके कहाँ तक? 2n + 1 पाई +। तो फिर इसका कंबाइंड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इवन पाई + θ1 से लेके ऑड पाई + θ2 तक हो रहा है। तो डायरेक्टली हम ऐसा करते हैं, इवन पाई ऑड पाई दोनों आ रहे हैं, तो n पाई + π/4 से लेके 2n + 1 पाई। अच्छा इसमें भी n पाई आ जाएगा। हाँ सही बोल रहा क्यों, जरूरत क्या है इसको लिखने की? डायरेक्टली क्या लिख दें? n पाई से लेके π/3 वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये कहानी समझ आएगी नहीं, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। इवन पाई और पाई दे रखा है तो उसको कंबाइंड सॉल्यूशन हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप सॉल्व कर लेना है ना। जैसे कॉस दे रखा है, साइन दे रखा है, तो कॉस को चेंज कर लेंगे यहाँ पे ना साइन वाली फॉर्म में, फिर आप क्वाड्रेटिक बना लेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है, तो आप इनको सॉल्व करके जरूर आए। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमने लर्न किया है इसमें बेसिक थ्योरी रिवाइज की है, जिसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने कवर किया है, ऑल टाइप्स के कवर किए। मैं फिर से बताता हूं, ये वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रही है, तो आपको कंप्लीट डिटेल में लेक्चर देखने तो कंप्लीट स्टडी करनी होगी, क्योंकि यहां पर हमें एक सिंगल लेक्चर में ऑल समरी कंप्लीट करनी थी। ओके तो जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की है इससे रिलेटेड, तो प्लीज वो देख लेना लेक्चर इसके प्रीवियस वन। और अगर आप 12th या 13th के स्टूडेंट, तो आप एक सिंगल लेक्चर से अपना काम चला सकते हैं। जो विद्यार्थी 11th के देख रहे हैं वो डिटेल लेक्चर्स जरूर देख लें। ओके प्लस मैंने बताया था कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर क्लिक करें और क्लिक करते आपको ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। प्लस साथ में मैंने एक और आपको सपोर्ट थिंग बताई थी कि मैं आपको 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज गिवन करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपसे 100 लाइक्स। तो इस वीडियो पे आप 100 लाइक्स लेके आए, मैं आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज प्रोवाइड करूंगा। ओके तो स्टडी करते रहे। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे कंप्लीट आपको स्टडी मिलने वाली है। और प्लस साथ में ही जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर ले, जिससे आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके तो अपनी स्टडी रखें, हैप्पी स्टडी, ऑल द बेस्ट। ओके बाय बाय, टेक केयर।